नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीतकालीन यात्रा को देखते हुए सड़क मार्ग से यात्रा की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। पौड़ी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। कहा, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सेना की कुमाऊं स्काउट्स बटालियन ने पिथौरागढ़ जिले के मिलम गांव के ग्रामीणों को नवनिर्मित सामुदायिक भवन और पॉली हाउस समर्पित किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को जिलों के प्रमुख पर्यटक स्थलों से संबंधित सड़क, होटल एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं पूर्ण रूप से दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने शीतकालीन यात्रा को देखते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं सड़क मार्ग से यात्रा कर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही शीतकालीन यात्रा के प्रोत्साहन से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में सरयू कॉरिडोर के विकास के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गंगोत्री की तर्ज पर सरयू नदी के उद्गम स्थल पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल विकसित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने बागेश्वर में ट्राउट मछली, कीवी एवं लाल चावल के उत्पादन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए इनके प्रोत्साहन पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार, निजी संस्थानों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य योग महोत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र सांगलिया बल्ला में बालिका जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी संगीता तोमर ने उपस्थित महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं के संरक्षण एवं उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटियां समाज की शक्ति हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। इस अवसर पर पूजा देवी के परिवार में प्रथम बालिका के जन्म पर उन्हें शुभकामनाएं दी गई तथा उपहार स्वरूप महालक्ष्मी किट प्रदान की गई। सुपरवाइजर ममता द्वारा लाभार्थियों को महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में जहां एक ओर सूचना की प्रचुरता है, वहीं दूसरी ओर गलत सूचना की चुनौती भी गंभीर है। ऐसे में सरकार और जनता के बीच सही, समयबद्ध और भरोसेमंद संवाद स्थापित करना जनसंपर्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। श्री धामी ने 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की थीम PR विजन फॉर 2047 विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदाओं एवं सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में संवाद केवल औपचारिकता नहीं बल्कि विश्वास की बुनियाद है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पब्लिक रिलेशन संकट के समय एक सक्षम कमांड सेंटर की भूमिका निभाने के साथ साथ देश के लिए सकारात्मक नैरेटिव गढ़ने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सम्मेलन यहाँ पर 3 दिन का हो रहा है। निश्चित रूप से संवाद को और आसान बनाने में, बेहतर बनाने में, जन केंद्रित बनाने में, लोगों से सीधे जुड़ने में सरकारों को भी, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी थीम पर आयोजित ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो 3 दिन तक यहाँ पर इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, अनेक विचार होंगे आपस में, वो विकसित भारत के संकल्प में बहुत बड़ा एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर अपर सचिव और सूचना महानिदेशक मनशीधर तिवारी को PRSI की ओर से सुशासन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं की विभागवार समीक्षा बैठक की है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों द्वारा घोषणाओं पर की गई प्रगति की जानकारी दी और लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने विभागवार प्रस्तुतियों पर धीमी गति से चल रहे कार्यों पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए हैं। सेना की कुमाऊं स्काउट्स बटालियन ने पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील के मिलव गांव के ग्रामीणों को एक नवनिर्मित सामुदायिक भवन और पॉली हाउस समर्पित किया है। यह सामुदायिक भवन सामाजिक समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ग्राम सभाओं तथा आजीविका से संबंधित गतिविधियों के आयोजन में उपयोगी होगा और समग्र सामाजिक विकास में सहायक बनेगा। इस सामुदायिक भवन में ऊर्जा आपूर्ति के लिए सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे ग्रामीण बैठकें और अन्य गतिविधियां संचालित कर सकेंगे। वहीं पाली हाउस से कृषि और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल गांव में सामुदायिक ढांचे को सुदृढ़ करने और भविष्य की विकासात्मक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेना द्वारा स्थानीय निवासियों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए विकासोन्मुख प्रयास लगातार जारी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने करदाताओं से अपने आयकर रिटर्न अपडेट करने तथा मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए डेटा का गैर हस्तक्षेपकारी उपयोग नज अभियान के अंतर्गत किसी भी गलत दावे को वापस लेने का आग्रह किया है। इस अभियान के अंतर्गत ऐसे करदाताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ईमेल पर 12 दिसंबर से एसएमएस और ईमेल परामर्श जारी किए जा रहे हैं। सीबीडीटी ने करदाताओं को आयकर विभाग में उनकी फाइलिंग में सही मोबाइल और ईमेल आईडी सुनिश्चित करने की सलाह दी है, ताकि वे किसी प्रकार के संपर्क से वंचित न रहें। स्वैच्छिक अनुपालन को सशक्त बनाने के लिए करदाता अनुकूल उपाय के रूप में पिछले महीने सीबीडीटी ने दूसरा मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए डेटा का गैर हस्तक्षेपकारी उपयोग नज अभियान का शुभारंभ किया था। कर कटौती प्रावधानों और अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के संबंध में अतिरिक्त जानकारी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध है। चंपावत जिले के उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विषयों पर सहमति बनी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जन औषधि केंद्र में विक्रय हेतु दवाइयां 25 से बढ़ाकर 50 करने, उप जिला चिकित्सालय में कैंटीन का संचालन स्वयं सहायता समूहों से कराने, अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता अनुसार स्वच्छकों की तैनाती हेतु आउटसोर्स के माध्यम से अथवा नगरपालिका के साथ अनुबंध कर पर सहमति प्रदान की गई। वहीं बैठक से पहले जिलाधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा मरीजों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति व स्वास्थ्य केंद्रों की अवस्थिति, स्टाफ की उपलब्धता तथा चिकित्सा उपकरणों की स्थिति का विस्तृत परीक्षण किया है। देहरादून जिले में दून पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही संदिग्धों की तलाश के लिए एसएसपी देहरादून ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों, व्यक्तियों की तलाश हेतु नियमित चेकिंग के अतिरिक्त समय समय पर अलग अलग स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा आकस्मिक रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जनपद में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों, वाहनों के साथ साथ डॉग स्क्वाड तथा बम डिस्पोजल टीम की सहायता से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में यात्रियों, वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि स्थानों व उनके पार्किंग एरिया व आसपास के स्थानों में चेकिंग कर संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके सत्यापन की कार्रवाई करने के निर्देश भी टीम को दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीतकालीन यात्रा को देखते हुए सड़क मार्ग से यात्रा की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। पौड़ी जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। कहा, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सेना की कुमाऊं स्काउट्स बटालियन ने पिथौरागढ़ जिले के मिलम गांव के ग्रामीणों को नवनिर्मित सामुदायिक भवन और पॉली हाउस समर्पित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।